भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गली गली में शोर है, शोर है भाई, शोर है, गली गली में शोर है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले। देखो, दिल्ली में करोड़ों रुपए कई फेसों में हुआ है, कहीं 900 करोड़, कहीं 9000 करोड़, 6% सीधा सीधा इन्होंने जो कमीशन व्यापारी उनको दिया, माफिया को। ये आम आदमी पार्टी की जेब में गया है। एक दुकान से 2.5 लाख रुपए गया है। तीनों जोनों 32 जोन थे, 16 कॉन्ट्रैक्टर थे, सबसे 3-3 करोड़ रुपए लिए गए हैं। तो इसीलिए भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मनीष सिसोदिया ओबरा में क्यों मीटिंग करता था? ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ये जब मनीष सिसोदिया के घर रेड पहुंच गई सीबीआई, तब याद आया। उससे पहले तो कभी नहीं कहा हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए नौटंकी की जा रही है। अरे दिल्ली को आगे बढ़ा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं फंसाने की कोशिश। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल को अपने सारे भ्रष्ट मंत्रियों को निकाल देना चाहिए। सीबीआई ने भी केस उनके ऊपर में दर्ज किया है। सैकड़ों करोड़ घोटाले का आरोप है। सीबीआई के पास में पर्याप्त सबूत है। अभी कोई गुंजाइश नहीं बचती कि वो किस मुंह से जिस पद के वो हकदार नहीं है उस पद के ऊपर में वो बैठे हुए हैं। उनकी जगह केवल तिहाड़ जेल में है। तिहाड़ जेल में उनको खुद ही सरेंडर करना चाहिए, खुद ही माफी मांगनी चाहिए ताकि उनकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई को रेड में कुछ नहीं मिला, एफआईआर फर्जी है, झूठी एफआईआर। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बेशरम मुख्यमंत्री है, उनमें कोई शर्म नहीं है। क्या वायदे करके आए थे? भारत की राजधानी में शराब के ऊपर में चर्चा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जब तक उनको बर्खास्त नहीं करते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आज शराब नीति में भ्रष्टाचार करके दिल्ली के जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा, उन्होंने टैक्स पेयर का पैसा पानी में बहाया, शराब माफिया को लुटाया, दिल्ली के खजाने को उन्होंने जो लुटाने का काम किया, ये संघर्ष उसके खिलाफ है। दिल्ली के युवाओं को गली मोहल्ले में ठेके खोलकर नशे की ओर झोंकने का जो पाप किया, ये उसके खिलाफ संघर्ष है। दिल्ली के रिहायशी कॉलोनी में ठेके खोले, ये उसके खिलाफ संघर्ष है। दिल्ली के स्कूलों और मंदिरों के पास ठेके खोले, ये उसके खिलाफ संघर्ष है। जब तक मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं किया जाता है, भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचारी शराब नीति में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके खिलाफ ये संघर्ष जारी रहेगा। कल रात को जब मैं सो रहा था, महात्मा गांधी जी सपने में आए। महात्मा गांधी जी ने कहा, परवेश बेटा, कल कुछ बुरी आत्माएं मेरे समाधि स्थल पर आई थी। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, ऐसे लोग कल राजघाट पर आकर उन्होंने पूरे स्थान को अपवित्र कर दिया। इतना झूठ बोलते हैं, शराब पिलाते हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ना आसान था, मगर ऐसे झूठों से लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा, बापूजी चिंता नहीं करो, इनको दंड मिलेगा, जनता इनको दंड देगी। जिन्होंने हमारे दिल्ली के लोगों के घर उजाड़े हैं, उनका श्राप कभी इनको माफ नहीं करेगा। बापूजी बहुत परेशान थे। आपको याद होगा
जब देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, जब हमारे पास में आज तक स्कूल एडमिशन के लिए फोन आता था, कॉलेज एडमिशन के लिए फोन आता था, मगर शमशान घाट में भी सबको उसका नंबर चाहिए चिता जलाने के लिए। ऐसा फोन कभी जीवन में नहीं हमने सुना। मगर उस मार्च अप्रैल के महीने में जब दिल्ली में 23,000 लोग मरे और दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन मांग रहे थे, दवाई मांग रहे थे, उस समय दिल्ली के लोगों को क्या तोहफा मिलता है? शराब की नई स्कीम। एक ऐसे बेरहम लोग कैसे हो सकते हैं दुनिया में कि लोग मर रहे हैं और सरकार शराब की स्कीम बनाने में बिजी है। 2% से 12% कमीशन कर दिया, अब तक इसका जवाब नहीं दिया। जितनी मर्जी आपने डिबेट सुनी होगी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, मगर उन्होंने होलसेलर का कमीशन 12% क्यों किया? कोई जवाब, एक भी जवाब नहीं दिया। जब भी जवाब मांगते हैं तो बोलते हैं केजरीवाल तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, इसलिए हम लोग डर गए हैं। एक इनके कार्यकर्ता ने जनता से पूछा कि हमारा केजरीवाल प्रधानमंत्री उम्मीदवार कैसा रहेगा? तो उस जनता ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को बोला, भैया झूठ तो नहीं बोलता है ना? उसने बोला, झूठ? झूठ कहां? कभी कभी अपने बच्चों की कसम खा लेता है बस। कहता है मैं यमुना साफ करूंगा, मगर यमुना साफ नहीं करता। कहता है मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, मगर उससे समर्थन ले लेता है। बच्चों की कसम खा लेता है। झूठ क्या होता? बस झूठ नहीं बोलता, बस इतना ही बोलता है। नेता हमारा केजरीवाल वैसे अच्छा है। दिल्ली के लोगों ने कहा भ्रष्टाचार तो नहीं करता। भ्रष्टाचार कहां करता है? बस थोड़ा बहुत कभी कभी शराब माफियाओं के साथ में 500-700 करोड़ कमा लिया। अपना पार्षद ताहिर हुसैन के लेकर दिल्ली में दंगे करा दिए। उसका एक मंत्री हवाला कांड में 3 महीने से जेल में है, बसों में पैसे खा गया। बस इतना ही, थोड़ा बहुत। बाकी नेता हमारा अच्छा है। तो फिर उसने कहा राष्ट्रभक्त तो है, देशभक्त तो है। हमारे देशभक्तों को, फौजियों को गाली नहीं, कहां गाली देता है? बस कभी कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा देता है। जो दिल्ली में रोहिंग्या बसे हुए हैं उनको पानी बिजली मुफ्त करा देता है। हमारे देश की दुनिया में बदनामी करता है। बस इतना ही, थोड़ा बहुत ही। नेता हमारा अच्छा है, खालिस्तानी समर्थक है, इतना ही, बस थोड़ी बहुत कमी है। नेता हमारा अच्छा है। भाई शराब तो नहीं पीता ना? शराब ना, शराब कहां पीता है? बस जब से मुख्यमंत्री बना है 35 किलो वेट बढ़ गया है। दिल्ली में शराब माफियाओं के साथ में घोटाला कर रहा है। बच्चों को 25 साल से उम्र से 21 साल कर दी है। सारे युवाओं को बोलता है शराब पियो। दिल्ली में रेस्टोरेंट में 3 बजे तक शराब मिलती है और सारे पिंक बार खोलने के लिए बोलता है। बस इतना ही करता है, ज्यादा कुछ नहीं करता। नेता हमारा अच्छा है। घोर भ्रष्ट है। जीवन में एक काम अभी तक अच्छा नहीं किया, मगर नेता इनका अच्छा है। तो अभी, अरे पीछे वालों भी सुनो भैया, अरे लड़कों, युवाओं, सुनो ध्यान से। ये बड़ी जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए सूचना है। अभी आदेश जी और मैं जो ना आपस में लड़ रहे थे। अभी आदेश जी कह रहे थे कि आज तो बैरिकेड तोड़कर मैं आगे जाऊंगा। मैंने कहा आप आगे जाओगे? आप कैसे आगे चले जाओगे? आज मैं आपसे आगे जाकर दिखाऊंगा। तो आदेश जी ने कहा भैया, ये हमारे जो युवा कार्यकर्ता आज तो ये ठान कर आए हैं कि हमसे आगे जाएंगे। अब आज हमारी लड़ाई है आपस में
कि भाई मैं सबसे आगे निकलूंगा या आदेश जी सबसे आगे निकलेंगे या विजय गोयल जी सबसे आगे निकलेंगे या युवा कार्यकर्ता सबसे आगे निकलेगा, कौन आगे निकलेगा? हाथ खड़ा करके बताओ भाई। हमारा चैलेंज किस किस को स्वीकार है, बताओ हाथ खड़ा करके। तो आपको लगता है आप हमसे आगे निकलोगे आज बैरिकेड तोड़कर? आपसे इसका जवाब पूछा जाता है, आप उसी तरह बिहेव करते हो जैसे आपका नाम पूछा जाता है तो आप बताते हो कि मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहां रहता हूं। मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हो केजरीवाल जी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता आपसे विधानसभा में ये पूछने के लिए आई है, जब आप विधानसभा का विशेष सत्र चला रहे हो उसी समय विधानसभा में ही ये जवाब दीजिए, जनता के 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए केजरीवाल जी। और हमारे कार्यकर्ता और जनता आज बिना जवाब लिए यहां से जाने वाली नहीं है। क्यों दोस्तों, हम लोग जाने वाले नहीं है ना? चोर है भाई, चोर है। आवाज केजरीवाल के कानों तक जाने चाहिए मित्रों। चोर है भाई, चोर है, चोर है भाई, चोर है। सुनीत चौहान की भी आवाज आनी चाहिए, चोर है भाई, चोर है। विकास तंवर की भी आवाज आनी चाहिए, चोर है भाई, चोर है। सोनू भाई की भी आवाज आनी चाहिए, चोर है भाई, चोर है, चोर है भाई, चोर है। कमलजीत शेरावत के साथ आए हुए साथियों की भी। तो ये पॉलिसी को लेके आए तो पहला प्रश्न आपका है, गवर्नमेंट ठेकों को हटाकर प्राइवेट माफियाज को आपको लाने की क्या जरूरत थी? 600 दुकानों को 800 करने की क्या जरूरत थी? जिन झुग्गी झोपड़ी अनऑथराइज नहीं, मैं इन्होंने 800 दुकानें करने की क्या जरूरत थी? मेरे अगर मोहल्ले में शराब की दुकान नहीं खुली है तो मेरे मोहल्ले वाले चिल्लाकर ये थोड़ी कह रहे थे कि शराब की दुकानें खोलो, शराब की दुकानें खोलो। इन्होंने कहा हम हर वार्ड में खोलेंगे। तो इसका उद्देश्य तक क्या था? सारी दिल्ली को शराब में डुबो दो। मैं बोलूंगा सारी दिल्ली में, आप कहना शराब में डुबो दो। इनका उद्देश्य क्या था? सारी दिल्ली को, जोर से बोला करो, सारी दिल्ली को। तो आज एक औरत मिली, कहने लगी गोयल साहब आप प्रदर्शन में जा रहे हो, ये बोतल लेते जाओ, वहां पर बोतल लेते जाओ जी। मैंने कहा क्यों? कह रहे मेरे पति ने इतना सारा स्टॉक लाके घर में इकट्ठा कर लिया है। तो मैंने कहा भाई तू इतना क्यों लेके आया स्टॉक में? तो वो कहती है भगवान तू कैसी है, केजरीवाल सस्ती शराब दे रहा है, एक के साथ तो उसने भर लिया। तो आप जो राशन का पैसा था उसने शराब की, ये मैं अपने जाके पता कर लेना, उसने शराब की बोतलें भर ली। पहले तो कह दिया मैं पीऊंगा नहीं, फिर उनको बैठ बैठ के सारा पीने लगा। तो जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा 20,000 लीटर पानी फ्री पर गंदा दूंगा, उसी तरह से एक के साथ एक फ्री की। तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है वो माताएं बहनें हैं। उन झुग्गी झोपड़ी में जाके उनको इकट्ठा करो कि भाई ये बच्चे तुम्हारे कैसे हैं। वो कहेगी ये बच्चों को केजरीवाल ने शराब में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों की लड़ाई के लिए सुन ले केजरीवाल, ईट से ईट बजा देगी पर दिल्ली के अधिकार के लिए लड़ाई जरूर लड़ेगी। ये कार्यकर्ता नितेश राजपूत जी हमारे बीच में पूरे जोरदार भूमिका के साथ आ रहे हैं और जोश के साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप पिछले 10 दिन में बार बार भारतीय जनता पार्टी 5 प्रश्न पूछती है, एक भी प्रवक्ता, एक भी नेता तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में दिल्ली के लोगों ने और वो प्लानिंग कमेटी 6 दिन हो गई, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कई हजार करोड़ का हमें मुनाफा होगा। मुनाफा सरकार को नहीं हो रहा था, कई हजार करोड़ इनके विधायकों से और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल पूरे के पूरे सप्लायर्स थे, उनको भी
दे दिया, होलसेलर को भी दे दिया। तो ये दूसरा प्रश्न है आपका कि आपको तो एक एक दुकान बैठती थी। तो जो आज का हमारा प्रदर्शन है वो इसी बात के लिए, वो केजरीवाल आ गया है, जोरदार ताली बजाते उसके लिए, भ्रष्टाचारी केजरीवाल के लिए। मनोज शौकीन जी केजरीवाल और सिसोदिया को ले आए हैं शराब के, और गले के अंदर इनकी बोतलों की माला है। तो आप समझ रहे हैं, तो आप क्या किया, मुद्दों को ध्यान से भटकाने के लिए केजरीवाल ने क्या किया, जाके गांधी जी के राजघाट पे बैठा। तो किसी ने इनको कहा था, भाई केजरीवाल गांधी जी की तस्वीर लगा दो अंबेडकर और भगत सिंह के साथ। तो बोला, गांधी जी कहते थे भ्रष्टाचार छोड़ दो, गांधी जी कहते थे बेईमानी छोड़ दो, गांधी जी कहते थे शराब पीना छोड़ दो। हमने कहा इतनी चीजें छोड़ने की क्या जरूरत है, इस बाबा गांधी को ही छोड़ दो। इसलिए आपने देखा है उनकी कोई कार्यकर्ता बर्खास्त करती है, वो सतेंद्र जैन 4 महीने से जेल में बैठा है, कोर्ट उसको बेल नहीं दे रही, बर्खास्त नहीं कर रहे। वो मनीष सिसोदिया जिसका सीबीआई के अंदर केस खुल गया है और सबूत मिल गए हैं, उसको बर्खास्त नहीं कर रही। और पता नहीं किस किसने कितने भ्रष्टाचार किए हैं, उन सबको छुपाने के अंदर लगे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहता हूँ, अपनी अपनी गलियों के अंदर जाकर छोटी मीटिंगें करो और उन मीटिंग में आपको मुद्दे समझाने पड़ेंगे। और सबका मुद्दा ये है, ये कहते हैं ऑपरेशन लोटस, वो ऑपरेशन लोटस ये है कि हम भ्रष्टाचार की टक्कर में दोस्तों आम आदमी पार्टी बदल गई। आम आदमी पार्टी में जब उन्होंने दिल्ली के अंदर कहीं दूसरी नीति फैल गई थी तो उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए। और जब उनके आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अलग